हम बाबा के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, हमें ये नशा है, करोड़ों में कोई, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, विशेष चुने हुए रत्न। और ये भी हमारा भाग्य है, हमने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान ने स्वयं आके अपनी पहचान देके हमें अपना बना लिया, गोद में लिया, सिरताज बनाया, नैनों का नूर बना दिया। तो परमात्म प्यार की पालना, परमात्म शिक्षाओं से सजे हुए, परमात्म वरदानों से आगे बढ़ने वाले हम लाडले बच्चे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम बाप दादा की ऐसी श्रेष्ठ पालना का, इतनी ऊंची पालना का रिटर्न दें। हम क्या दे सकते हैं, लेकिन बाबा की आशाओं को पूर्ण कर लें तो बाबा भी हमसे कितना खुश होगा। बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा मेरे समान हो, नंबर 1 में आए, तो बाप समान बनना, फिर बाप को प्रत्यक्ष करना अपने चेहरे और चलन से, यही हमारा अब लक्ष्य है। समय भी समाप्ति की ओर आ रहा है, हालात देख रहे हैं, तो हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि बाप समान बने, संपन्न हो, संपूर्ण बने। वैसे तो बाबा ने हमें मुरलियों में समय प्रति समय कई विधियां बताई हैं, लेकिन उनमें से कुछ जिन पर मेरा मनन चला वो मैं आपके समक्ष रखूंगी। आज भी मुरली में बाबा ने कहा, न्यारी प्यारी स्थिति, आज की ये ताजी पॉइंट है, न्यारा और प्यारा। ये पुरुषार्थ बाप समान बनने की ओर हमारा पहला कदम है। न्यारा किन बातों में, दे के भान से न्यारा, उसकी विधि बाबा ने दी, आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, भाई भाई की प्रैक्टिस करो, तो दे और दे भान से न्यारे स्वतः ही हो जाएंगे। देखिए, संबंधों के लगाव से न्यारा, उसकी युक्ति है भाई भाई का, आत्मा आत्मा का संबंध। याद रखो, ये सामाजिक रिश्ते हमारे रोल अनुसार हैं। अनादि रिश्ता, शाश्वत रिश्ता, आत्मा आत्मा, भाई भाई। तीसरी बात बाबा ने कहा, पदार्थ वैभव इनके आकर्षण से न्यारे हो जाओ। कैसे?
ये बुद्धि में रहे अब घर जाना है। जाना है तो बुद्धि यहाँ से उपराम होगी, और जहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या तैयारी करके जाना है, वो याद रहेगा। तो पावन बन के जाना है, सत्कर्मों की पूंजी बढ़ा के जाना है, पुण्य का खाता लेके जाना है। तो फिर पुरानी दुनिया का आकर्षण वैभव से न्यारे। और उदाहरण इसका हमें मिलता है कमल का फूल। नीचे परिवार है, पानी में कीचड़ है, उससे ऊपर है, और आप कमल के फूल पर अगर पानी की बूंद डाल भी देंगे तो उसकी पत्तियों पे पानी रुकता नहीं है, फिसल के गिर जाता है। तो पानी की बूंद नहीं ठहरती पत्ती पर, यानी इतना न्यारापन, कुछ भी आए फौरन उससे डिटैच हो जाते हैं। और दूसरी बात, कमल के फूल को आप वहाँ से निकाल लो तालाब से और रख दो बोतल में, उसकी डंडी बाहर है तो वो सूख जाता है, और पूरा पानी में है, भीगी हुई है तो खिला रहता है। तो बाबा ने भी कहा संबंधों से इतने न्यारे नहीं कि प्रेम का जल सूख जाए और कमल मुरझा जाए। जल में कमल लेकिन उपराम, तो प्रेम का जल तो भरपूर, उसमें डंडी समाई हुई, लेकिन पुष्प फिर उससे न्यारा। और प्यारी स्थिति, बाबा के प्यारे हम सब बनना चाहते हैं। बाबा में प्यार करे कौन नहीं चाहेगा, लेकिन प्यार पाने के लिए बाप समान बनने की आवश्यकता है। समानता 3 बातों में, रूप की समानता, गुणों में समानता, कार्य में समानता। तब हम बाप समान होंगे, समीप आएंगे, समान बनेंगे। समानता समीपता लाती है। रिश्तों में भी अगर विचारों में समानता नहीं होती, स्वभाव संस्कारों में भिन्नता है, तो उतना उनमें हार्मनी नहीं होती, आपस की ट्यूनिंग भी नहीं होती। और जितना उनके इंटरेस्ट, हॉबीज, विचार, स्वभाव में समानता होती है, उतने रिश्तों में घनिष्ठता होती है, समीप होते हैं। तो बाप समान बने तो समीप आए। 3 बातों की समानता रूप की। पहली बात, शिव बाबा निराकार है, अब मैं देह के रबड़ में, देह के अभिमान आकर्षण में, तो कैसे बाबा के समीप आऊंगी? तो मुझे भी निराकारी स्थिति बनानी होगी, रूप की समानता में आना होगा। जो बाप का रूप है बिंदु रूप, मैं आत्मा भी बिंदु। गुणों में समानता भी हो। गुणों में भी अगर बहुत फर्क है, किसी का नेचर बहुत ड्राई है और कोई बहुत मिलनसार है, तो समीपता नहीं होती, संबंध में गहराई नहीं बनती। तो बाप के गुणों में समान, मेरा बाबा कैसा प्यार का सागर, तो मैं कैसी नफरत स्वरूप नहीं, प्रेम स्वरूप। मेरा बाबा कैसा शांति का सागर, और मैं कैसी क्रोध करने वाली। बाबा प्यार नहीं करेगा। मेरा बाबा सुख का सागर,
अब मैं दुख दूं, दुख लूं, तो जितना मैं बाप के गुणों में समान बनती जाऊंगी उतना मैं बाप के समीप आऊंगी। दादी जानकी जी यही सिखाती हैं, ये बात याद रखो, मैं कौन और मेरा कौन। मेरा बाबा सर्वशक्तिवान, तो मैं कौन? शक्ति स्वरूप। मेरा बाबा खुशी का सागर, मैं खुश। तो रूप गुणों में समानता, और तीसरा कार्य में समानता। बाप का कार्य विश्व कल्याण, बाप का कार्य विश्व परिवर्तन, तो मेरा भी कार्य विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, और उससे पहले स्व परिवर्तन। ये भी कार्य है, स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन। और विश्व कल्याणकारी हम बने बाबा के कार्य में सहयोगी। तो सहयोगी बच्चे तो प्यारे लगते ही हैं और बाप के समान बन जाते हैं समीप आके। तो ये अभ्यास अटेंशन देना है, न्यारी और प्यारी स्थिति बनाए। दूसरा साक्षी स्थिति। बाबा कहते हैं साक्षी भाव, ये भी आज बाबा ने बता दिया मुरली में। ड्रामा है, ड्रामा के सीन को साक्षी होके देखो। केवल ड्रामा नहीं, 3 बातों में साक्षी, अपने पार्ट में भी साक्षी। मुझे जो रोल मिला, जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, जो मुझे एजुकेशन मिली, पास्ट के कर्मों से मिली, उसमें भी मैं क्वेश्चन नहीं करूं मेरा रोल ऐसा क्यों, मैं बीमार क्यों, मैंने कम पढ़ाई कैसे की, मैं गरीब परिवार में क्यों, मैं भी फिर बहुत आगे जाता, पुरुषार्थ करता। नहीं, जो मिला है मुझे उसमें मैं साक्षी, खुश। मेरा पाठ है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और अपने रोल को एक्सेप्ट करो और साक्षी होके अपना कर्म करो। जो अपने रोल को एक्सेप्ट नहीं करते वो परेशान रहते हैं। चुनौतियां हैं, सोचते हैं बहुत चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। आप एक्सेप्ट करिए, आपके ये लाइफ में ये एडवेंचर है, ये हमारे सामने समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी हमारे आगे एडवेंचर के रूप में बात आई है। कोई बात नहीं अच्छी लगती, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट करें, होता है। सब कुछ तो मन अनुसार नहीं होता, सब कुछ तो हमारे अनुसार नहीं चलता। हम एक्सेप्ट करते हैं और बात को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये अगर सोचते हैं उसमें क्या काबिलियत है, उसमें क्या योग्यता है, उसने किन कदम उठा के इस मंजिल को पाया है, तो मैं भी वही पुरुषार्थ करूं, मैं भी उनकी अच्छाइयों को लूं। तो इस प्रकार हम उलझन में नहीं आएंगे, साक्षी होके रहेंगे। तो अपने पार्ट में साक्षी, दूसरों के पार्ट पे भी साक्षी। दूसरों का पार्ट जैसा भी है अच्छा है, साक्षी भाव है, एक्सेप्ट किया ना। और ड्रामा में जो सीन आ रहा है, सुख दुख हार जीत खुशी गम मान अपमान, उसमें भी साक्षी, साक्षी होके देखो। ठीक है ड्रामा है, बाबा ने कहा ड्रामा अच्छा है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में अब जो सीन है वो आगे ले जाने वाला है, अनुभवी बनाने वाला है।
तो ड्रामा में भी, सीन में भी हम साक्षी भाव लाते हैं ना, तो हम बहुत सारे व्यर्थ नेगेटिव से, चिंताओं से, उलझन से डिटैच हो जाते और बाबा के समीप आते हैं। अगर इन बातों में ही उलझ जाएंगे तो बाबा के समीप कैसे आएंगे? तीसरी बात बाबा कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा की नॉलेज ही नहीं, इच्छा होती क्या है? इच्छाएं ही मैं कहूँ सारी बुराइयों का रूट कॉज है, जड़ है इच्छा। इसीलिए कहा गया इसकी अविद्या हो जाए। अशुद्ध वासनाएं, कामनाएं, इच्छा पतन में लाती हैं, ये हम जानते हैं। इच्छा पूर्ण नहीं होती तो गुस्सा आता है। इच्छा चीज़ों की, पदार्थों की, साधनों की इच्छा बढ़ती जाती है, लोभ आता है। तो वासना, क्रोध, लोभ का कारण इच्छा। संबंधों में ये मेरा ही होके रहे, मेरे अनुसार हो, ये इच्छा मोह को जन्म देती है। मान शान की इच्छा, महिमा की इच्छा, मुझे आगे रखा जाए, ये अहंकार पैदा करती है। और काम ना करने की इच्छा, काम नहीं करना चाहते, आराम से सब उपलब्ध हो, काम ना करने की इच्छा आजकल बहुत हो गई है। ये अलबेलापन, आलस्य का रूप ले लेती है। और जिम्मेदारी ना निभाने की इच्छा, टल जाए जिम्मेदारी, दूसरा भाई ले ले ये जिम्मेदारी माता पिता की, ये एक बीमार है, इसको कोई और संभाल ले, अच्छा है, मैं अब जिम्मेवारी से फ्री हो जाऊं, ये अलबेलापन। तो आप देखेंगे वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और जिम्मेदारी से भी छूटने की इच्छा, ये सारी बुराइयां आ जाती। तब बाबा कहते बच्चे इच्छा की अविद्या करो, इच्छा रखो तो एक ही, मुझे अच्छा बनना है, मुझे बाप समान बनना है। बाबा खुश है तो सब अपने आप मिल जाएगा। चौथी बात है रूहानियत और अंतर्मुखता, जो आज भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया। रूहानियत अंतर्मुखता का संबंध है। अंतर्मुखी, मुख में क्या है? आंख इंद्री, कान इंद्री, स्वाद इंद्री, गंध इंद्री, सारी इंद्रियां कहाँ हैं? मुख में। इनको बाहर की ओर लगाया, देह, दुनिया, दैहिक संबंध, पदार्थों में, तो ये बाहर मुक्ता होगी। बाहर तो यही है, दलदल है, कीचड़ है। और अंतर्मुखी, अंदर में कौन है? आत्मा। आत्मा है ना, मस्तक में, प्रकृति में। तो ये मुख में जो इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्री, दृश्य इंद्री, स्वाद इंद्री, स्पर्श इंद्री, गंध इंद्री, ये सब, इनको अंदर आत्मा की ओर उन्मुख करना, अर्थात आंख इंद्री का उपयोग आत्मा को ही देखने में। इससे नीचे नजर नहीं जानी चाहिए, मस्तक में आत्मा बस, इससे नीचे गई तो दैहिक आकर्षण। कान इंद्री का प्रयोग आत्मा के कल्याण की बातों को ही सुनने में, निंदा, परचिंतन, प्रदर्शन सुनने में नहीं कान इंद्री का प्रयोग, अंतर्मुखी है ना। स्वाद इंद्री का प्रयोग शाकाहारी, सात्विक, पवित्र बाबा की याद में भोजन करने में। और गंध, स्मेल इंद्री, कई बातें ऐसी होती हैं, चीज़ें जिनसे बैड स्मेल, तामसिक भोजन, इनसे बचना है। तो अंतर्मुखी स्थिति का अभ्यास है इन इंद्रियों को अंदर आत्मा की ओर
डायरेक्ट करना, उन्मुख करना। जिन बातों में आत्मा का उत्थान है, जिन बातों से आत्मा का कल्याण है, जिन बातों से आत्मा की प्योरिटी बढ़ती है, वही देखो, वही सुनो, वही बोलो, वही स्वाद लो, उन चीज़ों का ही गंध लो, तो रूहानियत आ जाएगी। और रूहानियत हमारी रूहानी पर्सनैलिटी है, ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानियत डिविनिटी, दिव्यता बढ़ाती है। साथ साथ वाणी से परे एकांत स्थिति, एकांत स्थिति, देखो बाबा से हम सारे संबंध याद रखते हैं, 3 प्रमुख तो रखते ही हैं, बाप का संबंध, शिक्षक का संबंध, सतगुरु का संबंध। बाकी मन हल्का करना है तो दोस्त का, मित्र साजन का। लेकिन एक संबंध ऐसा है जो हम करीब करीब भूले ही रहते हैं, वो कौन सा है? धर्मराज का। धर्मराज का संबंध भी याद रहे ना तो बहुत सारे पाप से बच जाते हैं। तो 5 बातें याद रखो। धर्मराज नहीं मैं कहती कि वो सजाएं देगा, 5 बातें याद रखते हैं तो धर्मराज की सजाओं से बच जाते हैं। पहली बात, भौतिक सांसारिक चीजों का आनंद लो, उपयोग करने की मना नहीं करता बाबा। सहज मिले वो दूध बराबर, है ना ये बाबा का मुहावरा। मांग लिया तो पानी और खींच लिया, शोषण करके लिया, छीन के लिया, झपट के लिया, दूसरे का हक मार के लिया, ये छीनना है। तो जो मिले उपलब्ध है, सहज मिले दूध बराबर, उपयोग करो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आनंद लो। लेकिन डे ऑफ जजमेंट याद रखना, फाइनल डे, तब हमें जवाब देना होगा। अभी नहीं, अभी तो बाबा बाप के रूप में है, फिर बाबा धर्मराज के रूप में होगा। तो हमने इंद्रिय आनंद में, विषय वासनाओं में आनंद में बिता दिया, किस प्रकार बिताया, और डे ऑफ जजमेंट आएगा। तो अतीन्द्रिय सुख महत्वपूर्ण है। दूसरा, धन का लोभ, लालसा, और धन आ जाने पर उसका मद, अभिमान, अहंकार, वो तो बढ़ रहा है, हम भूल गए। एक दिन आएगा जब हमें जवाब देना होगा, किन साधनों से, किन तरीकों से हमने ये सब कमाया और कहाँ इनको लगाया, धन का उपयोग किया पवित्र कार्य में या धन का दुरुपयोग किया। इसका भी हमें ध्यान रखना है। और जब धन सत्ता आ जाती है, पद पोजीशन आ जाती है, तो भय भी साथ में लाती है। धन आने पे धन के छिन जाने का भय, कुर्सी मिलने पे कुर्सी के चले जाने का भय, सत्ता मिलने पे सत्ता छिन जाने का भय। कितने भय पैदा होते हैं। और जो सांसारिक उपलब्धियां की हैं, मेहनत से भी की हैं और कुछ अनैतिक तरीके से भी की हैं, खो जाने का भय आता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये रचना है और रचयिता परमात्मा है, शिव बाबा है।
तो किससे डरना है? रचयिता से। इन रचना के जाने का भय क्यों? तो रचयिता बाप, उससे हमें उनका सामना निर्भय होके करना होगा। चौथी बात, हम महल माड़ियाँ, बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाते हैं, लेकिन शमशान भूल जाते हैं। अभिमान है लेकिन बूढ़ा घर भूल जाते हैं, ओल्ड एज होम। तो एक दिन जाना भी है। अगर ये भी याद रहे ना, जाना है, और शमशान भी याद रहे, ओल्ड एज होम भी याद रहे, तो हम उपराम स्थिति को बनाएंगे, बहुत सी बुराइयों से न्यारे हो जाएंगे, वाणी से परे निर्लिप्त अवस्था बनती जाएगी। सत्संग बाबा ने मनन चिंतन पे जोर दिया है। मनन चिंतन करो, मगन हो जाओ, लवलीन हो जाओ। बाप समान आत्मा की स्थिति क्या होगी? लवलीन, बाप के प्यार में खोई हुई, बाबा के प्यार में समाई हुई। तो वो लवलीन स्थिति आत्मा ने परमात्मा में लीन होती, लेकिन प्यार में समा जाती है, खो जाती है, एकाकार की स्थिति हो जाती है। एकाकार वाले एक है। वो स्थिति लवलीन बनाने के लिए आरंभ होता है इसका मनन से, मनन चिंतन। फिर है मगन, और मगन के बाद लवलीन। तो हम शुभ भावना, शुभकामना की बात सुनते हैं, सहज रूप से कह देते हैं नेगेटिव मत लो। अब आप देखिए 5 बातें हैं जो नेगेटिव पैदा करती हैं, और वही 5 बातें ज्ञान के मनन चिंतन में सहायक भी होती हैं। नेगेटिव का उद्गम क्यों हुआ, दूसरा कैसे हुआ, तीसरा ये क्या हो गया, चौथा कब तक होगा, और 5वीं बात मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। अब आप इसको ज्ञान के मनन चिंतन में लगाओ। बाबा ने ये ज्ञान की पॉइंट बताई, क्यों, इसका राज क्या है, इसकी गहराई क्या है। ड्रामा की पॉइंट है, आत्माभिमानी की पॉइंट है, अचल अडोल की है, कोई भी है, ये बाबा ने पॉइंट क्यों दी है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। क्यों, क्या, क्या मतलब हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है, कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है। अचल अडोल स्थिति, ड्रामा का पॉइंट, महावीर के लक्षण, ये सब, इसका मैं सेवा में कैसे प्रयोग करूं, अपने उत्थान में और अन्य आत्माओं के उत्थान में। तो आपने इन्हीं क्यों, क्या, कैसे को ज्ञान के मनन चिंतन का आधार बना लिया। ये बाबा ने क्यों कहा, इसमें बाबा का क्या राज है, इसमें कौन सी गहराई है, ये पॉइंट मेरे लिए उपयोगी कब तक कैसे है, दूसरों के प्रति मैं सेवा में कैसे लगाऊं। तो मनन चिंतन करना आ जाएगा। जब गलत तरफ चिंतन जाता है तो वो एक नेगेटिव साइकिल चलना शुरू हो जाता है, और आपने क्यों क्या को इधर टर्न कर लिया तो साइकिल आपका पॉजिटिव बन जाएगा, मगन अवस्था की ओर फिर बढ़ेंगे, उसमें आनंद आएगा, गहराई में आएंगे। तो अपने
अपनी वृत्तियों का हमें इससे परिवर्तन करना होगा। योग की परिभाषा बताई गई है चित्त वृत्ति का निरोध। निरोध नहीं है, दमन नहीं है, सब्लिमेशन है, उदात्तीकरण है, प्योरिफिकेशन है। दमन नहीं है, शमन है। तो अपनी जो नकारात्मक वृत्ति हैं उनको हमें प्योर करना है, डाइवर्ट करना है। तो जब पवित्र प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की भावना आती है, कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ खुशी देनी है सबको, पवित्र प्रेम का ये रूप है। ये कौन सी वृत्ति का सूचक है? काइंडनेस, सज्जनता, काइंडनेस कहेंगे उसमें। जब हमारी प्योर फीलिंग्स हैं, कोई कुछ भी करे, गुड फीलिंग हम उसके लिए रखते हैं, गुड फील भी करते हैं और गुड फीलिंग भी रखते हैं, दुखी को अच्छी भावनाएं देते, ये हमारा रहम दिल का रूप, रहम की वृत्ति बन जाती है। तीसरी बात, कमियों को नहीं देखते, अच्छाइयों को देखते हैं। अच्छाई का जब हम वर्णन करते हैं तो सद्भावना की वृत्ति का निर्माण होता है। साथ साथ सरलता स्वतः ही आती है। सरल बनना है, मृदुल मधुर बनना है, कठोर नहीं। और सरलता का उदाहरण हमें पानी बहुत अच्छा बताता है। पानी सरल है, पानी कहीं से भी अपना रास्ता निकाल लेता है। पानी आ रहा है बहाव से, सामने बहुत बड़ा पत्थर आ गया तो पानी रुकेगा नहीं, दो भागों में बट जाएगा और पत्थर के किनारे से होके आगे बढ़ेगा और फिर जुड़ जाएगा। और ऊंचा पत्थर आया, पानी क्या करता है? धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे उतर जाता है और फिर अपना आगे रास्ता बना लेता है, कहीं से भी बना लेता है। तो सरल कैसा? पानी जैसा। कोई हमें देगा नहीं अवसर, कोई हमारे आंसू नहीं पोंछेगा, कोई हमारी समस्याओं का समाधान नहीं देगा। हम पानी की तरह बस कटुता छोड़े, मधुरता धारण करें, कठोरता न रखें और सरलता को अपनाएं। कहीं से भी हम अपना रास्ता बना लेते हैं। तो ये सरलता का गुण हमें पानी से मिलता है। साथ साथ ये जब हम अभ्यास में लाते हैं 5%, 10%, एक दिन में तो नहीं होता, रातों रात तो नहीं होगा। प्रैक्टिस, अटेंशन, अभ्यास में लाते लाते आखिर हम बाबा के समीप आते हैं और फाइनल स्टेज हमारी नष्टो मोहा की हो जाती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इन स्मृतियों को स्ट्रॉन्ग करो। ये जितनी स्मृतियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी और प्रैक्टिस में आएंगी, जो अभी हमने पहले चर्चा की, उतना हम नष्टो मोहा स्थिति को पाते जाएंगे। अब आप हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा का जीवन देखिए। वृद्धावस्था में धन का लोभ ज़्यादा हो जाता है ना, आसानी से निकलता नहीं है हाथ से। सोचते हैं बुढ़ापा कैसे कटेगा, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमारी ऐसी आ जाए। लेकिन ब्रह्मा बाबा का समर्पण बुद्धि सेकंड में सारा ध्यान माताओं बहनों के ट्रस्ट में दे दिया। मुँह खत्म 1 सेकंड में। जब उन्हें ये निश्चय हुआ ये गदाई है
और मुझे तो राजा ही मिल रही है। ये पत्थर के हीरे हैं, हीरे नहीं है पत्थर हैं। मैं तो हीरों के महलों में जाऊंगा, कृष्ण बनूंगा। नशा, हम छोटे थे देखते थे, हिस्ट्री हॉल में बाबा क्लास लेते थे और साइड में वो कृष्ण का चित्र है जिसमें हाथ में वैकुंठ है और पैर की तरफ नरक है। स्वर्ग आ रहा है और लात मारी जा रही है पैर को। बाबा मुरली सुनाते सुनाते उस चित्र को देख के इतने आनंदित होते थे, इतने झूमते थे, खुश होते थे। अब मैं जाके मिचनू बनूंगा। ये सीन अभी भी आँखों के आगे आता है। मिचनू मतलब कृष्ण। तो वो नशा, वो निश्चय, वो खुशी, जिसने ऐसा समर्पण भाव पैदा किया कि बाबा ने धन समर्पित कर दिया। नहीं तो बुजुर्गों के लिए धन निकलना बहुत मुश्किल है। जवानी में तो रहता है कमा लेंगे, कोई बात नहीं, खर्चो, लेकिन तब तो कमाने के द्वार भी बंद हो जाते हैं ना। और उस लाठी को पकड़ लेते हैं बुद्धि से। दूसरी बात, अचानक कोई बात आती है, जैसे हम कहीं गए या बाबा सारा ग्रुप लेके सिंध से भारत आए और यहाँ जिन्होंने उनको भवन देने का कहा, मकान, वो नहीं दिया। और राजस्थान गवर्नमेंट ने इंक्वायरी निकाल दी भरतपुर हाउस की कि ये सरकार अपना सर्किट हाउस बनाएगी, इसको खाली कराओ। तो जो ऑफिसर उस सरकार की ओर से इंक्वायरी करने आया था, पुलिस ऑफिसर, वो अब बाबा का बच्चा बन गया है और 92 इयर्स का है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बाबा के पास आया था और इंक्वायरी लेके आया, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लगा ऐसा यहाँ पे है। तो मैंने सुखाड़िया जी को बताया, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, उनको बताया। तो गवर्नमेंट ने अपना इरादा बदल लिया। तो वो आत्मा उस समय बाबा से मिली, बाबा के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई, फिर गैप आ गया। इतने 80 साल तक बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं बाबा को पहचाना, पढ़ाई की। और करीब 80 साल की उम्र में जब उनकी लौकिक पत्नी ने देह छोड़ा, तब वो ज्ञान योग में फिर से आए। तो देखो बाबा का इतना ऊंचा व्यक्तित्व, बाबा का मस्तक, ललाट कितना चमकता है, उसमें वो गोला प्रकाश का जो आत्माओं पर दिल की छाप छोड़ देता है। और कहीं ना कहीं वो अनुभव काम आता है। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे ज्ञान सुनाओगे वो दिमाग तक जाएगा, अनुभूति कराओ, अनुभव होगा, वो दिल पे छाप छोड़ेगा और वो अनुभव कभी भूलता नहीं है। तो बाबा ने ऐसी स्थिति में कितनी अचल डोल स्थिति रखी। आज तो ठीक है, कई रिसोर्सेज हैं, कई तरह से हम रास्ते बना लेते हैं, लेकिन बाबा के पास कौन से साधन थे, रिसोर्सेज थे या कॉन्टेक्ट्स थे? कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। लेकिन बाबा के अंदर शिव बाबा और शिव बाबा का वो चमत्कार जिसने इतनी बड़ी परीक्षा से पार किया। तो नष्टो मोहा स्थिति, अचल डोल स्थिति ब्रह्मा बाबा की। तीसरी बात जो मैंने अनुभव की, आजकल हम खुद तो ज्ञान में चलना चाहते हैं, हम खुद तो बाबा का बनना चाहते हैं, पर बच्चों को नहीं बनाना चाहते। कहते हैं अभी तो उनके खाने पीने की उम्र है, ऐश करने की उम्र है, चलो कोर्स कर लो, पॉजिटिव थिंकिंग बना लो, फिर बाद में ज्ञान में चलना, धारणाओं में चलना। अभी क्या ज़रूरत है?
शांति लो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, कोर्स कर लो। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को भी चलाया। आज किसी की नई शादी हुई बच्ची आए और समर्पित हो, कोई उसका दिल क्या होगा? आज तो इतना कमज़ोर है, हृदय विदीर्ण हो जाएगा। लेकिन बाबा ने छुट्टी दी, तुमको स्वर्ग की बादशाही लेनी है तो लो, मैं नहीं कहता कि तुम इस झमेले में रहो। तो बच्चों को भी बाबा ने ऐसा निश्चय बुद्धि होके समर्पण होने दिया। जो बच्चों को लगाता है, आप सोचो, उनका निश्चय, उनकी समर्पण भावना, उनकी कुर्बानी कितनी जबरदस्त है। तो हम बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के सितारे, बाबा की उम्मीदों पे खरे उतरने वाले उम्मीदों के सितारे, बाप के दिल तक नशीन बच्चे। दिल तख्त पे कौन बैठेंगे? तख्त पे कौन बैठता है? तख्त पे जब बिठाया जाता है तो तिलक भी दिया जाता है और ताज भी पहनाया जाता है। तो तिलक, आत्मस्मृति का तिलक सदा कायम रहे और पवित्रता का, जिम्मेवारी का, सेवा का ताज कायम रहे। तो बाबा के तख्त पे बैठेंगे ना, दिल तख्त पे। स्मृति का तिलक और ताज नहीं धारण किया तो कैसे हम बाबा के दिल तख्त पे, संगम पे आएंगे? कैसे हम बाबा के गद्दी नशीन बनेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे तख्त नशीन बनो। तो बाप के सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, बाबा उनकी सब आशाएं पूर्ण कर देता, इच्छा मात्र में विद्या स्थिति बन जाती। और फाइनल स्थिति यही है। आध्यात्म की ऊंचाइयों पे हम आए हैं, जाना है तो हमें इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति बनानी ही है। और फिर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लक्ष्य को पाना ही है। तो बाप समान बनेंगे, समीप आएंगे, संपूर्ण बनेंगे। इन अभ्यास से सारे किनारे छूटते जाएंगे। हलवा जब तैयार हो जाता है ना कढ़ाई में, तो क्या होता है? किनारे छोड़ देता है हलवा और घी ऊपर आ जाता है। तो तैयार हो जाएंगे तो सारे किनारे छूट जाते, लगाव झुकाव के डालियाँ सब किनारे छूटे और घी ऊपर आ जाता है, यानी गुड़ों का घी, मक्खन आ जाता। तो मक्खन भी नहीं, घी ज़्यादा ठीक है। दूध है ना, एक दिन चलता है फिर खराब हो जाता है। दूध का मक्खन बना लो, 3 दिन चलेगा फिर खराब हो जाएगा। और घी बना लोगे मक्खन का तो 1 साल चल जाएगा, खराब नहीं होगा। तो घी सर्व गुणों का, सर्व प्राप्तियों का, इतने संपन्न हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अनुभव से देखी हैं और समय प्रति समय मूल्यों में हमें शिक्षाएं मिलती हैं, सावधानी मिलती है, जिनको हमें अटेंशन भी देना है, प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा, ओम शांति। बेहद करते
बच्चों को प्यार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। वीरा को सरसब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। आप समान हम बन जाएंगे। आप समान हम बन जाएंगे। गूंज रहा गुंजार। बेहद बाबा बेहद करते, हम बच्चों को